बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस कर रहे थे। तो पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम करते हैं दूसरा मेथड है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड नाम से ही ज़ाहिर है, बाइसेक्शन इसके अंदर लफ्ज़ आ रहा है। तो बाइसेक्शन का मतलब है दो हिस्सों में तोड़ देना या दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो इसमें हम किस चीज़ को डिवाइड करेंगे? हम इंटरवल को दो हिस्सों में बार बार डिवाइड करेंगे। यानी कि जो इंटरवल हमें मिलेगा, जिस तरह हमने सिंपल इटरेशन मेथड में हमने इंटरवल फाइंड करते थे कि जिस इंटरवल में रूट लाई करता है वो फाइंड करते थे, उसी तरीके से हमने इस इंटरवल को फाइंड करना है इस मेथड के अंदर और बाइसेक्ट करते जाना है इसको। यानी कि इस इंटरवल को बार बार हमने तोड़ते जाना है और असल रूट तक हमने पहुंचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्राफिकली देखें तो हमारे पास अगर ये किसी फंक्शन का ग्राफ है और असल रूट यहाँ पर है, ठीक है, असल रूट यहाँ पर है और ये इंटरवल है कोई 1 से लेकर 4 तक। चले 4 तक कर लेते हैं। इस इंटरवल को अगर तोड़ें तो हो सकता है इसका आंसर यहाँ पर आए, ठीक है। तो जो नया इंटरवल बनेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो नया इंटरवल बना है ये और छोटा हो गया। अब इस इंटरवल को और दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो यहाँ से ये दो हिस्से इसके बन जाएंगे और ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से पॉइंट लें और यहाँ से कोई पॉइंट लें तो इस इंटरवल के अंदर साइन चेंज होता है, तो हम ये इंटरवल कंसीडर कर लेंगे। इस इंटरवल को दो हिस्सों में तोड़ें तो हो सकता है यहाँ पर आए, ठीक है, ये नया इंटरवल बन जाए। तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे तो जो इंटरवल है वो बिल्कुल रूट के पास चला जाएगा और जब ये बिल्कुल जो है रूट के पास चला जाएगा तो इसकी वैल्यूज़ बिल्कुल रूट के करीब होती जाएंगी और हो सकता है वो वैल्यू रिपीट भी हो जाए या बहुत ही कम डिफरेंस रह जाए तो हम आइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो वही काम आपने करना है कि जो भी इधर चीज़ होगी उस सारी चीज़ों को इधर ले आना है, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपने 0 बना देना है और इसको आपने इस साइड को आपने f ऑफ x का नाम दे देना है, ठीक है। तो अब हमने इंटरवल फाइंड करना, सबसे पहला काम हमने करना जो सबसे पहले अगर हम इसमें 0 रखते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। यानी f ऑफ 0 रखते हैं तो इसका जवाब पॉजिटिव आता है। इसको इस पे हम लिख देते हैं दिस इज़ पॉजिटिव। और अगर इसमें 1 रखते हैं, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल दबाएंगे 1, ठीक है, इंटू माइनस 3 1 3, ठीक है, इज़ इक्वल टू इसका जवाब नेगेटिव आया। तो f ऑफ 1 का पर भी इसका जवाब नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो रूट है वो 0 और 1 के दरमियान एक रूट लाजमी पाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान साइन इसका चेंज हो गया। तो चलिए इसका मतलब हमें दो नंबर मिल गए हैं 0 और 1। तो हमें एक इंटरवल मिल गया है 0 से लेकर 1 तक, ये इंटरवल हमें मिल गया है। इस इंटरवल को तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक और इंटरवल बन जाएगा जो कि इससे छोटा इंटरवल बनेगा और उस इंटरवल में रूट पाया जाएगा। उसको दोबारा तोड़ देंगे तो एक और छोटा इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तोड़ते तोड़ते हम असल रूट तक पहुंच जाएंगे। तो हम लिख देंगे सो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये चीज़ लिख के आपने इसके बाद आपने टेबल बना लेना है। टेबल किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने इस तरीके से कॉलम बना लेने हैं, ठीक है, और इस पहले कॉलम में आपने लिखना है आइट्रेशन का नंबर, ठीक है, आइट्रेशन नंबर लिखना है आपने। और यहाँ पर लिखना है x1, यहाँ पर लिखना है x2 और यहाँ पर लिखना है x3 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इधर लिखना है f ऑफ x1, यानी ये जो वैल्यू होगी इसके फंक्शन पे इसकी वैल्यू निकालेंगे f ऑफ x1, फिर इसकी फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे f ऑफ x2 और फिर इसकी फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे f ऑफ x3, ठीक है। ये 3 कॉलम बना के आपने, बल्कि 6 कॉलम जो हैं सारे के सारे बना लेने हैं, ठीक है। और सबसे पहले
x1 की वैल्यू क्या लिखनी है, हमें पता है ये जो पहली है छोटा नंबर है, ये जो आपने इंटरवल बनाया है इसमें आपने एक को x1 कह लेना है, दूसरे को आपने x2 कह लेना है। तो 0 हम लिखते हैं x1 की जगह, x2 की जगह हम लिखते हैं 1। इन दोनों को प्लस करके 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5। ओके, अच्छा अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है और इसको फिक्स करते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फिक्स कर लेते हैं, 6 और फिक्स हो गया 4 डेसिमल तक ये आंसर देगा, उसके बाद नहीं। इसके बाद f(x1) हमने इसमें पुट करना है, इनके 0 पुट करना है फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 ये तो 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे दिस इज़ इक्वल टू 1। अब 1 को उठा के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 1। ठीक है, हम लिखेंगे शिफ्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 और हम लिखेंगे -3 इज़ इक्वल टू -0.2817, -0.2817 इसको इधर लिख देंगे। उसके बाद 0.5 को उठा के x की जगह रखेंगे तो f(x3) की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ शिफ्ट दबा के हमने 0.5 दबाना है। ठीक है, -3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5 और फिर इसके बाद हमने इक्वल दबाना है तो इसका आंसर आएगा 0.1487, 0.1487। ठीक है, अब अगला स्टेप कैसे करना है वो देखेंगे। ये आइट्रेशन नंबर 1 हो गई है, इसको 1 का नाम देते हैं और यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये पहली आइट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम देखेंगे इन तीन चीज़ों को आपने गौर से देखना है, f(x1), f(x2), f(x3) को। अब देखें इस आखिरी चीज़ को, ये जो आखिरी वैल्यू है इसको इन दोनों वैल्यूज़ में से किस से साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को इन दोनों में से किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव आएगा। ज़ाहिर बात है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है f(x2) जो है x2 वैल्यू है उसको ऐसे ही रहने देंगे, x2 वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे। क्या किया हमने, इस वैल्यू को इन दोनों में से किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव आए। सारी बात है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है ये x2 वाली है तो x2 वाली जो वैल्यू है उसको उठा के ऐसे नीचे ले आएंगे और x1 की जगह ये वाली जो वैल्यू है तीसरी ये उठा के इधर ले आएंगे 0.5। ठीक है, ये दूसरी आइट्रेशन हम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसको लाइन लगा देता हूँ। अब गौर से देखें इसको बाइसेक्शन मेथड क्यों कहते हैं। आप देखें कि पहले ये इंटरवल था 0 से लेकर 1 तक, अब ये जो नया इंटरवल आया है ये क्या है 0.5, यानी कि 1/2 से लेकर 1 तक है। ये देखो इंटरवल छोटा हो गया ना। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करके इसकी वैल्यू इसके सामने इधर नीचे लिख देंगे। 0.5 प्लस 1 करेंगे इज़ इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाय हम 2 करते हैं इज़ इक्वल टू, ये आंसर आता है 0.7500। अब बारी बारी तीनों की वैल्यूज़ उठा के इधर लिख देंगे। क्योंकि हमने x2 की वैल्यू ऐसे नीचे लिख दी है लिहाजा इसकी जो वैल्यू पहले आई थी वो भी ऐसे ही उठा के लिख देंगे -0.2817। और 0.5 की भी वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है वो भी उठा के इसके नीचे लिख देते हैं, यानी कि x1 की वैल्यू ये आई थी। x1 में अगर 0.5 रखें तो इसकी वैल्यू इधर लिखेंगे, यानी कि ये वाली उठा के इधर ले आएंगे 0.1487। या अगर आसान अल्फाज में अगर देखना है तो सबसे पहले अगर आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम देखेंगे इसका साइन किसके साथ मल्टीप्लाई करने से चेंज होता है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने से चेंज होता है तो इस वैल्यू को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और x2 वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और x3 वाली वैल्यू उठा के x1 वाले में रख देंगे, इधर भी x3 वाली वैल्यू उठा के x1 वाली में रख देंगे। अब ये चीज़ बच जाएगी और ये वाली चीज़ बच जाएगी, ये दो खाली खाने बच जाएंगे।
ये जो हाली खाना बचेगा इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और ये जो हाली खाना बचा है इसमें हम इसकी वैल्यू फंक्शन पे फाइंड करके हम इधर लिखेंगे कि 0.70 है। ठीक है, ये जो आंसर आया है हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर, ठीक है, -3 इंटू आंसर, यानी कि वही जो फंक्शन गिवन है इज इक्वल टू बनाएंगे -0.1330, ये आंसर आएगा। अब गौर से देखें किन दो को मल्टीप्लाई करने से आंसर नेगेटिव आता है, इसको और इसको करने से ये तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लिहाजा इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है इस वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे 0.1487 और ये कौन सी x1 वाली है, x1 वाली, ये उठा के ऐसे लिख देंगे 0.5, इस x3 वाली को x2 में लिख देंगे 0.7500, सिमिलरली x3 वाली को उठा के x2 में लिख देंगे -0.1330। तो देखें फिर दो हाली खाने रह गए हैं। अब ये जो नया इंटरवल आया है ये 0.5 से लेकर 0.75 तक बन गया है, इसका और हाफ बन गया है। ठीक है, तो अब इस पे इन दोनों का एवरेज लेते हैं, 0.5 प्लस करते हैं इसमें 0.7500 इज इक्वल टू क्या आएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, हमारे पास आएगा 0.6250 और ये वाला जो आंसर आया है इसकी फंक्शन की वैल्यू में इसमें डाल देते हैं, यानी कि आंसर एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर -3 इंटू आंसर, जो फंक्शन हमें दिया गया उसको हमने इधर एज इट इज़ लिख देना है, इज इक्वल टू -0.0068। ठीक है, -0.0068। असल हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर अभी आ गया है या आने वाला है, यहाँ से हमें पता चलेगा। ये जो वैल्यू है आखिर वाली वैल्यू ये 0 के करीब होती जाएगी, अगर ये 0 के करीब होती जाएगी या बिल्कुल 0 हो जाएगी तो हमारा जो आंसर है ये वाला अप्रॉक्सीमेट रूट हम इसी को मान लेंगे। तो अभी 0 के थोड़ी सी करीब है, एक और आइट्रेशन कर लेते हैं, मज़ीद आइट्रेशन करते हैं। अब देखें इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आएगा, लिहाजा इसको उठा के ऐसे लिख दो 0.1487। ठीक है, ये कौन सी वाली है, x1 वाली है, x1 वाली ये है, इसको ऐसे लिख दो। x3 को उठा के x2 में ले आओ 0.6250। ठीक है, इसी तरह x3 वाली जो है ये वाली उठा के x2 के नीचे ले आओ -0.0068। अब इन दोनों को प्लस करो। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं, 0.5 प्लस 0.6250, ये वाली प्लस कर दी, इक्वल दबाया, डिवाइडेड बाई हम 2 करते हैं, ये आंसर आया, यानी कि 0.5625। अब इसकी वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट करते हैं, यानी कि ये जो आंसर आया है एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर -3 इंटू आंसर हम लिखते हैं इज इक्वल टू क्या आएगा 0.0676। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम इसको यानी कि फिर इसको एज इट इज़ लिखेंगे, पहले हम इसको लाइन लगा देते हैं इधर, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे -0.0068। अब ये कौन सी वैल्यू थी, x2 वाली, तो x2 वाली ये वाली है, इस वाली को हम ऐसे लिख देंगे 0.6250 और ये वाली जो वैल्यू है इसको x1 की जगह लिख देंगे, यानी कि 0.5625। ठीक हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें 1 वाली में लिख देंगे 0.0676। ठीक है, ये दो हाली जो है ना ब्लैंक्स रह गई हैं, तो इनको हम फिल करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे पहले। ओके, किस किस को प्लस करना है, 0.56 प्लस हमने करना है 0.6250 प्लस कर दिया, इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.5938। इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो इधर लिख देते हैं, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं,
कि हमारे पास ये आंसर आया था, हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर -3 इंटू आंसर, ठीक है, 0.0295, 0.0295 इसकी वैल्यू आती है। सिमिलरली जब आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारा ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला जो आंसर है, ये बिल्कुल ज़ीरो के करीब होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच आए हैं तो ये आ गया 0.0001, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो के करीब चला गया आंसर। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है, यानी कि x3 वाली जो वैल्यू है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये वेरी स्लो कन्वर्जिंग जो है ना मेथड है, यानी कि बहुत ही स्लो कन्वर्ज करता है। इसलिए इसकी जो आइट्रेशन है, नंबर ऑफ़ आइट्रेशन है, ये 100 से भी आगे जा सकती हैं। 100 तक इसकी आइट्रेशन जाके इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट, अगर हमें आंसर चाहिए इसका, अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए तो इसकी आइट्रेशन हमें बहुत ही ज़्यादा आइट्रेशन करनी पड़ती हैं। इसलिए जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, मैटलैब या कोई और मैथमेटिका में, इसके बाकायदा प्रोग्रामिंग की जाती है इस मेथड के ज़रिए सॉल्व करने के लिए। तो क्योंकि हाथ से इतना काम करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इसके लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो मेन जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। बाइसेक्शन मेथड के अंदर जस्ट आपने क्या करना है, इक्वेशन लेनी है, उस पर आपने इंटरवल फाइंड करना है, उस इंटरवल के लिए आपने टेबल बनाना है। सबसे पहले जो टेबल की वैल्यूज़ आपने तरतीब इस तरह रखनी है कि x1, x2, x3, ठीक है, ये 0 और 1 पहला इंटरवल होगा। इन दोनों का एवरेज लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इन तीनों की वैल्यूज़ फंक्शन पे लेंगे। 0 की वैल्यू 1 आएगी, 1 अगर पुट करेंगे फंक्शन में तो ये चीज़ आएगी, 0.5 पुट करेंगे तो ये चीज़ आएगी। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है आपने क्या करना है, आपने इन तीन वैल्यूज़ को देखना है, इनमें से आखिरी वैल्यू को इन दोनों में से किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव आ जाए। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो हम उसको ऐसे ही नीचे ले आते हैं। और ये कौन सी वाली, x2 वाली है, लिहाजा x2 वाली को हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये जो खाली जगह इनको रिप्लेस करने के लिए हम अगली वैल्यू x3 वाली वैल्यू उठा के वो रिप्लेस कर देंगे, x3 वाली वैल्यू उठा के उसमें रिप्लेस कर देंगे। फिर इन दोनों का एवरेज लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे तो यहाँ तक कि यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल ही 0 के करीब आ जाए, या इन दोनों को देखेंगे कि ये जो इंटरवल है बहुत ही करीब इनकी वैल्यू हो जाए। देखें ये जो इंटरवल है, लास्ट इंटरवल, लास्ट तो इसको नहीं कह सकते, आगे भी जाएगा ये प्रोसेस, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं कि ये बहुत ही करीब हो गए हैं। और अगर इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करें तो बहुत ही 0 के करीब आंसर आता है, यानी कि क्योंकि इस फंक्शन के राइट साइड पे 0 लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू जो इसमें पुट करने से आंसर 0 आता है वही इसका रूट होता है, ठीक है। तो हम क्योंकि हमें पता है कि ये जो न्यूमेरिकल मेथड है ये हमें अप्रॉक्सीमेट रूट देते हैं, तो जो आखिरी जो पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट आया है, इसको फंक्शन में पुट करें तो बिल्कुल 0 के करीब आंसर आता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट रूट आ गया इसका। सो अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ x नियरली इक्वल टू 0.6192 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये थी एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्शन मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक और एग्जाम्पल करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।